हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये पता नहीं किस देश के हैं, क्योंकि इन्होंने ओके तो ये तो भारतीय निकले। इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही अच्छा लगा रखा है और ये भारतीय हैं। तो चश्मा लगा के बहुत तेज़ी से मुझे घूर रहे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मेरे पास 17 सेकंड बचे हुए हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E7 पे मेरा पॉन है, उसको उठा के E6 पे रख देता हूँ। तो ये भारतीय प्लेयर और दिल वगैरह पता नहीं क्या क्या इन्होंने लगा रखा है, बहुत बढ़िया। और ओवल की प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने लगाई और चश्मे के अंदर से बहुत ही खतरनाक दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये चेस है, वो मुझे डराने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको डरना नहीं है। तो देखिए, मैं चेस में इस समय आपको कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है तो आप मेरी कमेंट्री सुनकर सोच सकते हैं कि एक चेस प्लेयर के मन में क्या चल रहा होता है जब वो मूव चलता है, और वही आपको करना है। अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। जैसे कि अभी उन्होंने S2 से अपना पॉन उठाकर S3 पे रखा है, तो हाल फिलहाल में मुझे इनके मूव से कोई खतरा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा फेवरेट मूव है और A7 से अपने पॉन को उठाकर A6 पे रख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वीन को ट्रैप करने वाला मूव भी है। तो देखना ये है कि क्या ये मेरे क्वीन वाले ट्रैप में ट्रैप होंगे। वेरी गुड। तो दूसरा मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम कर सकते हैं, मैं मूव चेंज करूँ क्या? नहीं, मुझे हाल फिलहाल में इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है B7 पोजीशन पर, उसको उठाकर मैं B5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये मूव तो बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, देखिए इन्होंने बिशप रख दिया है G2 पोजीशन पे, तो ये मेरे रूक को मारना चाहते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस पॉन को भी आगे बढ़ा सकता हूँ और इस पॉन को दो कदम आगे चल सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया जो मुझे अभी मूव दिखाई दे रहा है वो ये है कि D7 वाले पॉन को उठाकर दो कदम आगे चल देना। तो अब ये हो सकता है E2 या फिर C2 वाले पॉन को आगे चलेंगे, हो सकता है चलें। देखिए, ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, मैं अभी हाल फिलहाल में। वेरी गुड, मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने इन्होंने नाइट को उठाकर नहीं रखा। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। पहले इनके मूव का एनालिसिस कर लेता हूँ। इन्होंने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पर रखा है, तो हाल फिलहाल में मुझे कोई भी लॉस नहीं है। मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब ये अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, इन्होंने नहीं रखा, कोई बात नहीं। तो अब ये अपने नाइट, देखिए, तो इन्होंने D2 वाले पॉन को दो कदम उठा के आगे चला है दोस्तों। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो ये है कि अपने क्वीन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेना है। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, मैं अपने H6 वाले पॉन को दो कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, बहुत ही सोच समझ के ये मूव चल रहा है। भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय हमेशा से खतरनाक होते हैं। इनके 16 से 31 अंक है, तो अंक तो बढ़िया है ही। और वैसे भी नंबरों से चेस में कुछ होता नहीं, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या ये मेरा मूव प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं H7 वाले पॉन को दो कदम आगे चलना चाहता हूँ और ये मेरे पॉन को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये मारेंगे मैं इनका बिशप मार दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, इसको दो कदम आगे चलना चाहता हूँ, मैंने चल दिया है। तो ये मेरे पॉन को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों, आपको बस यही ध्यान रखना होता है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, इसको मार दूंगा और अगर इन्होंने अब अपने पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं अपने रूक से इनका रूक मार दूंगा। ठीक है, इन्होंने मूव बढ़िया चला है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई
जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, ओके, तो मैं कौन सा मूव चलूँ? इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये अपने नाइट से मेरा ये पॉन मार सकते हैं। बढ़िया बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बचाना है। थोड़ा सा पीछे ले आते हैं दोस्तों क्वीन को, क्योंकि मैं अपने बिशप को D6 पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वापस अपना नाइट E5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले इनका नाइट मुझे मारना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को, जैसे कि मैंने बोला, इस पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर अब इन्होंने अपना नाइट रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो देखिए मैंने अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। और उसके बाद मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनके दो नाइट हैं जो कि लगातार इस पोजीशन पर जोर बना सकते हैं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय दोस्तों, और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके ये जो नाइट है इसको भगाना पड़ेगा, और उसको भगाने का इंतज़ाम मुझे सोचना है कि ठीक है, मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ मैं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। नो 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 नो, क्वीन को नहीं उठाना है, मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि यही सबसे अच्छा मूव मुझे इस समय लग रहा है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, वरना मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर उठा कर रख लूँगा, मैंने जैसे कि कहा था। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट नहीं हटाया तो मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा, और अगर इन्होंने हटाया तो फिर मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे ये मुझे सोचना है बस, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। इन्होंने नहीं मारा है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, और वो काम ये है कि इसको मार दें क्या? मार भी सकते हैं, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने नेट को उठा के इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है, देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अभी तक तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के ये मूव चल रहे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जिससे कि अपना नाइट ये फिर यहाँ से हटाएंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और जैसे ये नाइट हटाएंगे मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा। तो ये मुझे फंसाने का कोशिश करने की सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन इतना आसान नहीं है फंसाना, क्योंकि अगर आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना है दोस्तों। ये खतरनाक नाइट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अपने नाइट को और उसके बाद इस नाइट को भी मार देना है दोस्तों, क्योंकि ये भी खतरनाक है मेरे हिसाब से। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने इस नाइट को बचा लेना है, जो कि रखा हुआ है नहीं, उसको बचाने की ज़रूरत क्या है। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार सकते हैं,
तो जैसे ये बिशप से मेरा नाइट मारेंगे तो मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मुझे अब ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने क्वीन से इसको मार दूँ तो कोई फ़ायदा तो रहेगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन से इसको मार देता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने जानबूझ के ये मूव चला है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने रूक को D8 पोजीशन पर रखूँगा और उनको उस साइड में कैजलिंग नहीं करने दूंगा जिस साइड में ये चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है वो पोजीशन बचा कर रखना कि ये राइट साइड में कैजलिंग ना कर सकें। क्योंकि देखिए अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैच लंबा खिंच जाएगा, जो कि हाल फिलहाल में मेरा टारगेट नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये राइट साइड में कैजलिंग करें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों और उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। लेकिन कैजलिंग करने से पहले एक मैं बढ़िया मूव चलना चाहता हूं दोस्तों, और वो मूव ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये एंटी लॉकिंग पोजीशन हो जाएगी और ये कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और वो यही है कि मैं अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूं। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, अभी तक लगभग बराबरी का है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है और अभी तक कैंसिलिंग नहीं की है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपने क्वीन को वापस ले आऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं कि भाई अपने किंग को सेव करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ठीक है, मैं एक काम करूंगा, C7 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना है मुझे। बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय लग रहा है, C7 वाला पॉन। C7 वाले पॉन को उठाकर मैं C6 पर रखूँगा। उसके बाद A6 वाले पॉन को उठाकर A5 पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। और देखना ये है कि ये अब कौन सा मूव चलेंगे। 4 सेकंड बचे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इस पॉन को एक कदम उठा के आगे चलना है, मैंने चल दिया है। और अब मैं A6 वाले पॉन को उठाकर आगे चलूँगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं, ओके। तो ये अपने रूक को उठाकर G2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो जैसे ही अपने रूक को G पोजीशन पर रखेंगे, मुझे कौन सा मूव चलना है, ठीक है मैंने सोच लिया है। मैं अपने किंग को उठाकर F8 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा टारगेट है इनको घेरना, और लेकिन अभी तक मैं अटैक नहीं कर पाया हूँ। तो वो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि मुझे रास्ता चाहिए दोस्तों। और रास्ता तभी मिलेगी जब मैं इस पॉन को यहाँ से हटाऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई थोड़ा सा सोचना है। मैच खतरनाक हो गया है। मैच बहुत ही खतरनाक हो गया और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है, क्योंकि इस पॉन को तो मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको मार ही दूंगा क्योंकि मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ अपने लिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर अपना क्वीन रख दिया है क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। चेस होता ही ऐसा है। तो इन्होंने खुद मुझे जगह दे दी है, तो मुझे थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना चाहिए उस मूव का। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव तो बढ़िया है, लेकिन देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चेक है ये। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं और अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप को G1 पोजीशन पर रख सकते हैं, सॉरी बिशप नहीं, क्वीन को, क्योंकि ये मुझ पर अटैक करने का सोच सकते हैं। तो जैसे ये G1 पर रखेंगे, मैं अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि नहीं 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 नहीं, रूक को नहीं रखना है मुझे। अब एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि ये अगर अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रखते हैं तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। इस पोजीशन पर अपने बिशप को रख देना है। तो अब मैंने इनको फंसाने का पूरा ट्राई तो किया हुआ है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में एनालिसिस तो करना ही चाहिए मूव का। इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ इन्हें फंसाने के। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मेरे पास एक बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने क्वीन को अब A2 पोजीशन पर रखूँगा और मैं इनको B1 पोजीशन से चेक दूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि मैं अपने क्वीन को A2 पोजीशन पर रखूँगा और उसको B1 पोजीशन से चेक दूंगा। तो मुझे देखना है ये कहाँ अपनी चेकमेट बचेंगे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं इनका एक बिशप मारूंगा ब्लैक वाला, क्योंकि मैं इनको चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने किंग को D2 पोजीशन पर रखें, और जैसे ये D2 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा। तो इनका ब्लैक बिशप तो अब मारा ही जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक दे दूंगा। चेक दे दिया है, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको दोबारा एक चेक देने वाला हूँ और इनका रूक भी मारा जाएगा। तो अब मैंने इनको फंसा लिया है लगभग, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए, मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अल्टीमेटली मैं इनको एक चेक और दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और मैं इनका ये रूक भी मार दूंगा। तो अगर अब इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, देखिए, तो इनका ये रूक तो मारा ही जाएगा। तो बहुत बढ़िया है ये मैच खेले, लेकिन मेरे मूव को समझ नहीं सके। 20 मिनट हो गए इस मैच को चलते चलते। तो देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। ये भारतीय प्लेयर है, बहुत ही इन्होंने दिमाग लगाया और बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन मुझे रूम दे दिया। और अगर मुझे रूम दे दिया तो मैं तो यूटिलाइज़ करूँगा ही। तो मेरे यही आप लोगों से भी कहना है कि देखिए, अब इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला था,
मैंने सिर्फ इनको फंसा के रखा, इनको रूम नहीं दिया जिससे कि ये खुल के खेल सकें। और मैं इनके मूव का एनालिसिस करता रहा वन बाई वन और अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा ही लिया। तो इनका रुक मारा जाएगा और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आगे कोई मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए हैं कि अब चेकमेट निश्चित है। तो दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली चेस। अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है, मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में ये समझाने का ट्राई किया है कि भाई चेस के बेसिक रूल्स ऑफ मूव क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर पीस जो होते हैं, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, और चेस पीस कैसे रखने होते हैं, भाई किंग और क्वीन की क्या पोजीशन होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, या फिर एन पास एंड रूल क्या होता है, या कैजलिंग किसी को बोलते हैं, या फिर पॉन प्रमोशन क्या होता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से दी जा सकती है। सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बनाया है, तो एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मूव देखने के बाद आपको मूव का आइडिया तो मिल ही जाएगा, और कुछ मैचेस देखेंगे तो स्ट्रेटजी का भी आइडिया मिल जाएगा। तो जब आप बेसिक रूल्स, मूव और स्ट्रेटजी जान जाएंगे तो आप चेस खेलना सीख जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।